हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, इंडियन आर्मी में अग्निवीर के टेक्निकल, जीडी, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन के पदों पर काफ़ी दिनों से बच्चों का इंतजार है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वैकेंसी आखिरकार कब तक आएगी, एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी। दोस्तों, जो भी बच्चा आप में से आर्मी की तैयारी कर रहा है या आर्मी की तैयारी करना चाहता है, अभी आपने 10वीं पास की है या 8वीं पास की है, हालांकि उम्र थोड़ी सी इसमें कम रहती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आर्मी की वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलग अलग पदों पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड बहुत जल्दी हम यहाँ पे क्लासेस अपने चैनल पे लेके आने वाले हैं। और आप में से कौन कौन बच्चा है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया। कौन कौन से पदों के लिए दोस्तों एज क्राइटेरिया आप किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई कीजिए, आर्मी में एज क्राइटेरिया लगभग सभी का समान रहता है, जो कि 17.5 साल से दोस्तों 21 साल रहता है। चाहे आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हो या ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप आर्मी जेडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एज क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। जैसे अगर आप मान लीजिए आर्मी अग्निवीर सोल्जर जेडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है। अब यहां पे भी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए 10वीं क्लास में। तो दोस्तों, आपका हर सब्जेक्ट में 33% यानी कंप्लीट पास होना चाहिए। अब मान लीजिए ओवरऑल तो आपकी 70% है 10वीं में, लेकिन एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आर्मी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आर्मी में अप्लाई करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है और ओवरऑल जो मिनिमम परसेंट होना चाहिए वो 45 होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपका 10वीं में 45% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते हर सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपका फेल होना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप कलरक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास होना जरूरी है, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% और ओवरऑल दोस्तों 60%। कहने का मतलब आपके 12वीं क्लास में 60% या उससे ज्यादा नंबर होने चाहिए ओवरऑल। और हर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हर सब्जेक्ट में 100 में से 50 नंबर आपने लिए होने चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपने 49 नंबर ले रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं होंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अलग अलग पद आते हैं। कुछ पदों में 10वीं पास और कुछ में 8वीं पास का होना जरूरी है, केवल आपका पास होना जरूरी है। एज क्राइटेरिया यहां पे भी दोस्तों 17.5 से 21 साल ही रहता है। ठीक है, अगर बात करें टेक्निकल के पदों की, तो टेक्निकल में दोस्तों 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, पीसीएम में ओवरऑल आपका 50% और हर सब्जेक्ट में दोस्तों 40% नंबर आना जरूरी है। ये हुई बात दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एज क्राइटेरिया की। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 45% आपका 10वीं क्लास में होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 10वीं क्लास में अभी पढ़ रहे होंगे, तो वो चाहते हैं कि हम अप्लाई करें या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं क्लास में भी हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने पेपर दिया है, रिजल्ट आना अभी बाकी है और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक रिजल्ट आ सकता है और आपको लगता है कि आप इतने नंबर लेके आ सकते हैं या इससे ज़्यादा होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए हमारा स्पेशल कारगिल बैच है वो शुरू हो चुका है, जिसकी फीस केवल 499 रुपए है। ठीक है, 499 रुपए में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। मैथ और रीजनिंग के साथ मैं डील करूंगा। ठीक है, जीके की बहुत सारी फैकल्टी आपको, अलग अलग सब्जेक्ट की फैकल्टी आपको डील कर रही है। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लॉगिन करें, रजिस्टर करेंगे, पहले लॉगिन करेंगे, फिर आपको सामने ही कारगिल बैच मिलेगा, आप उसको बाय नाउ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब पे भी हम मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आएंगे या सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट हम लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आर्मी से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आइए बात करते हैं अब सबसे बड़ा जो डाउट है एग्जाम पैटर्न का लेकर जो डाउट रहता है, तो वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहेंगे
तो जीके के 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15, रीजनिंग के 5 और केमिस्ट्री के 15। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो पीसीएम मैंने बताया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ये आएंगे 15-15 क्वेश्चन, रीजनिंग और आपका जीके 5-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिला के 55 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप कलरक स्टोर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वही सेम पैटर्न रहता है, लेकिन सब्जेक्ट का लेवल बदल जाता है। जीके के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। तो मान के चलिए मैथ तो आपके लिए हर ट्रेड के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ में ही मार करते हैं। जो बच्चा आर्मी की तैयारी करता है दोस्तों, जीके लगभग सबको बढ़िया तरीके से तैयार रहती है, लेकिन दिक्कत करती है रीजनिंग और मैथ। तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ का जिम्मा मैं ले रहा हूं। यूट्यूब पे बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट आर्मी स्पेशल में स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, टाइम टेबल भी आपको बता देंगे। अगर आप सोल्जर जेडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 15 क्वेश्चन देखिए जीके के, 15 साइंस के, 15 ही क्वेश्चन मैथ के। अब देखो जीके साइंस लगभग सबका बराबर से रहता है, लेकिन मेन जो पोर्शन रहता है दोस्तों वो आपका ये मैथ रहता है 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन क्योंकि आर्मी की जो मेरिट है दोस्तों 50 में से 45 प्लस रहती है दोस्तों। ठीक है, तो दिक्कत आपको मैथ करता है। मैथ मैं क्लास शुरू कर रहा हूं बहुत जल्दी आपके लिए। ठीक है, तो मैथ की समस्या को खत्म कर देंगे। इसके अलावा ट्रेडमैन में भी सेम पैटर्न रहता है, कोई यहां पे बदलाव नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आप आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो होम ट्यूशन चैनल आपके लिए समर्पित है। बहुत जल्दी इसकी क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। अब बात यह है कि फॉर्म कब तक आएंगे और एग्जाम कब तक होगा। तो अगर दोस्तों एग्जाम की बात करो तो आपका जो एग्जाम है हर साल मार्च या अप्रैल में होता है। ठीक है, तो मार्च अप्रैल 2024 में आपका एग्जाम होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो फॉर्म कब तक आपको देखने को मिल सकते हैं, तो फॉर्म आपको मिलेंगे दोस्तों दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 में आपको फॉर्म डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर आपका मार्च में एग्जाम होता है तो ले दे के आपके पास 5 महीने का टाइम है, और अगर अप्रैल में होता है तो लगभग 5.5 महीने का टाइम है। ठीक है दोस्तों, एज क्राइटेरिया यहां पे मैं आपको बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। 17.5 साल से लेकर 21 साल आपकी अगर उम्र है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल से आपके मन में डाउट था। यहां पे एक और डाउट बच्चों के मन में आ सकता है कि यहां पे वैकेंसियां कितनी रहेंगी। तो अग्निवीर की अगर बात करूं तो दोस्तों लगभग 10,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आपको मिलेगी। इसके अलावा आर्मी MES में भी वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने अभी इंतजार कर रही हैं। बस जरूरत है अपने आप को एक बुलंद हौसले, एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ आपको शुरू करना है, और अपने आर्मी में जाने के जो सपना है, जो ड्रीम है, उसको हर हाल में पूरा करना है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स चाहते हैं तो कारगिल बैच में आ जाइए। कंप्लीट टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट लो, डिस्काउंट, इसी प्रकार जीके, तो आप कारगिल बैच में आइए 499 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत जल्दी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल से ही मान के चलिए कि आपकी क्लास शेड्यूल हो जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम लाइव आएंगे आपके साथ हम रूबरू हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।